जब 100 साल बाद उस हवेली का एक दिया खुद जल उठा। गांव में किसी ने भी रात को सोने की हिम्मत नहीं की। डर की पहली आहट। राजपुर गांव में एक हवेली थी, बूढ़ा कोठी कहा जाता था। वहां किसी जमाने में राजा वीरेंद्र रहते थे और उनकी अचानक मौत के बाद से हवेली को हमेशा अंधेरा ही मिलता था। लेकिन उस रात, आधी रात को, हवेली की ऊपरी मंजिल में एक अकेला पीला दिया जल उठा कि पहरेदार लक्ष्मण ने यह देखा। दिया धीरे धीरे झूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हवेली की ओर कदम। अगली शाम 3 लोग, लक्ष्मण, अमृत और गोविंद, हवेली के अंदर गए। अंदर एक अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें जैसे उन्हें देख रही हों। सीढ़ियों पर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऊपर कमरे में वही दिया रखा था। लेकिन हैरानी यह थी, दिए की लौ उल्टी जल रही थी, ऊपर नहीं, नीचे की तरफ। अमृत के होश उड़ गए। बंद कमरा, खुला राज। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिस पर लिखा था, जो खोजोगे वो पाओगे नहीं, जो पाओगे उससे बच नहीं पाओगे। गोविंद ने अलमारी खोली। अंदर एक लाल रंग की डायरी थी, जो शायद राजा वीरेंद्र की थी। पहला पन्ना खुलते ही एक झटका सा कमरा हिला गया। उसमें लिखा था, जिस रात हवेली का दिया खुद बुझेगा, उस रात मेरी मौत का सच जाग उठेगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। दिल में डर और उत्सुकता दोनों थे। सच की परछाई। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरा हो गया। दिया ही चमक रहा था और उसकी लौ में एक चेहरा बनने लगा। एक आदमी का, ताज पहने, भयभीत आंखों वाला। लक्ष्मण, दिया और अमृत पुराने झोपड़ी में कदम रखते हैं। धूल नम हवा में भारी लटकी हुई है। दिया की लौ तेज होने पर कांपती है। लक्ष्मण घोषणा करता है, यह राजा वीरेंद्र है। एक भारी आवाज गूंजती है, मुझे मारा नहीं गया था, मुझे धोखा दिया गया था। तीनों डर से पीछे हट जाते हैं। अमृत कांपती है। उसकी सांस ठंडी हवा में दिखाई देती है, जो कोने में बन रही छाया के विपरीत है। अमृत फुसफुसाते हुए कहता है, कौन? चाकू के किनारे पर प्रकाश की चमक चमकती है। उसका सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित। अंधेरा झोपड़ी को निगल जाता है, क्योंकि लौ बुझ जाती है। फर्श पर खून से लिखा एक ठंडा संदेश प्रकट होता है। स्वयं जलने वाले दिए की खबर शांत गांव में जंगल की आग की तरह फैलती है, जिससे निवासियों के बीच डर और फुसफुसाहट पैदा होती है। तेल व्यापारी के पड़ोस में एक पुराना कुटीर ध्यान का केंद्र बन जाता है, जो प्रेतवाधित हवेली की डरावनी चमक को दर्शाता है। गांव वाले फुसफुसाते हैं, राजा वीरेंद्र की आत्मा अब गद्दार को नहीं ढूंढ रही, बल्कि उसे ढूंढ रही है जो उसकी कहानी पढ़ता है।